आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.5 में हम देख रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया हुआ है। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है ये। तो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपको इक्वेशन फ्रेम करने आने चाहिए, बराबर है। उससे पहले कुछ टर्म्स भी होते हैं इक्वेशन के अंदर, वो टर्म्स हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होता है। जब अगर आप वो टर्म्स को याद रख लोगे तो आपको इक्वेशन बनाने में थोड़ी सी ईजी होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें कुछ टर्म्स के बारे में, जैसे ऐड होता है, सम होता है, इंक्रीज है, देन इंक्रीज के बाद में अगर हम कहेंगे कि सिंस है, ठीक है, या फिर हम कहेंगे कि इंक्रीमेंट वर्ड यूज होता है कभी कभी। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, आफ्टर वर्ड आता है। तो ये सब जो वर्ड अगर यूज हो रहा है स्टेटमेंट में, तो आप समझो वहाँ पे प्लस एडिशन का इस्तेमाल करना है। जैसे कि अगर हम इसमें देखें तो डिफर होता है, ठीक है, डिफर होता है, सब होता है, डिक्रीज होता है, फिर और क्या ले लेंगे इसको हम लोग, डिफरेंस है, सब्ट्रैक्ट है, लेस है, फिर और क्या हो सकता है, बिफोर होता है, अगो वर्ड होता है। तो इसके लिए हम लोग माइनस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर तीसरा अगर हम देखें मल्टीप्लाई के लिए, मल्टीप्लाई है, बाय है, टाइम्स है, ठीक है, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मल्टीप्लिकेशन साइन। फिर अगर हम देखें कभी कभार बाय जो है वो डिवीजन के लिए भी आ जाता है, ठीक है, ये रेशियो वर्ड यूज किया रहेगा, ठीक है, फ्रैक्शन वर्ड कहीं पे रहेगा, तो ये सब के लिए हम लोग डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं। देखो ये तो कुछ मैंने बेसिक से टर्म दिए हैं, इसके अलावा भी और कुछ एक्सप्रेशन में आ सकता है। तो जब हम सॉल्व करेंगे उससे हम समझेंगे इस चीज़ों को कि कैसे ऐसे वर्ड्स के जगह पे हम लोग ये साइंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें आ जाएगी, ग्रेटर देन, लेस देन वगैरह भी आता है, तभी भी हम लोग साइन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें देखते हैं हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। और ये खाली यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी काम आता है। वहाँ पे मैंने बताया है उस वीडियो में, आप वहाँ पे भी देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, टू नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। तो देखो पहले हम लोग को क्या बोला गया है, यहाँ पे टू नंबर से डिफर बाय 3, दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस है 3 का, ठीक है। और क्या बोला गया, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर एंड थ्राइस द ग्रेटर इज 19। देखो इसको मैं इक्वेशन में कैसे चेंज करता हूँ, पहले तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे करता हूँ, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया मेरे दो नंबर ये हैं, ठीक है। आप ए और बी ले सकते हो या कुछ भी आपको लेना जो ले सकते हो। लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली मैंने यूज कर लिया। यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, टू नंबर्स डिफर बाय 3। तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से मैं लिखता हूँ, टू नंबर्स डिफर बाय 3 बोला है, इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है। तो डिफरेंस मैंने बोला था माइनस, ये दोनों नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है। ये आपका फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है। अब मैंने x माइनस वाई लिखा है, आप y माइनस एक्स भी लिख सकते हो। कंडीशन ये है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि आप किसको ग्रेटर समझ के चल रहे हो। मैं जैसे x को ग्रेटर समझ के चल रहा हूँ, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 लिख दिया है मैंने। आप y माइनस एक्स भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उससे भी, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या बोला इन्होंने, देखो सेकंड कंडीशन में ऐसा बोला गया है कि द सम ऑफ सम। देखो जब ये वर्ड यूज हो रहे हो तो मैं डायरेक्टली साइंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए द सम ऑफ किसका, ट्वाइस द स्मॉलर, आपने स्मॉलर वाई को कंसिडर किया है, ट्वाइस द स्मॉलर एंड थ्राइस द ग्रेटर। थ्राइस द ग्रेटर मैंने एक्स को अज्यूम किया था, इसलिए मैंने बोला था आप अपने हिसाब से अज्यूम कर लो। इज 19, इज आ गया 19, ठीक है। इज इक्वल टू के लिए यूज होता है, ऐसा आप याद कर लो। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इसको थोड़ा अरेंज कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 19 हो गया। तो ये मेरे दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिख रहे हैं, लेकिन कोई भी एक वैल्यू इसके अंदर सेम नहीं दिख रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू को सेम बना देता हूँ। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, इसको नहीं करता हूँ, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y इक्वल 6 हो जाएगा। ये इक्वेशन मेरा 3 हो गया, चेंज हो गया। ये इक्वेशन जो मिला था मुझे 2 मिला था, इसको नीचे लिख देता हूँ, इसके 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 19। सीधा सीधा ये देखो कैंसल्ड हो रहा है ये, तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एडिंग 2 एंड 3, ठीक है। सीधा सीधा एलिमिनेट हो गया ये, 2x प्लस 3x
5x, 6 प्लस 19 25 हो रहा है। तो क्या मिला हमें, 5x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25/5, 5 वन जा 5 5 जा, तो x का वैल्यू निकल कर आ रहा है 5। तो सब्सटीट्यूट कर देंगे हम लोग। तो सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, इसमें डाल दो, तो इसमें भी डाल दो, आप 1 में डाल दो। x इक्वल टू 5 हम लोग सब्सटीट्यूट करें इन इक्वेशन 1 में, तो 1 क्या था हमारा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 था, तो 5 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 5, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 5 -2 हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, तो y का वैल्यू क्या मिला आपको, 2 मिला। तो इस तरह से हम लिखेंगे। लास्ट में आप एक स्टेटमेंट ऐड कर दो यहाँ पे, द टू नंबर्स आर 5 एंड 2। ठीक है, देखो 5 एंड 2 का डिफरेंस करो, 3 मिल रहा है आपको। ठीक है, आप इसमें भी डाल के सॉल्व करोगे तो आपको 19 मिलेगा। इस तरह से आप क्रॉस चेक कर सकते हो, करके नहीं मतलब करना नहीं है एग्जाम के अंदर, आपको खाली ये फाइंड आउट करना था 2 नंबर क्या है आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। एक बार इक्वेशन फ्रेम हो गया तो आपका सॉल्यूशन इजीली हो जाता है, आपको इक्वेशन बनाने में ही मेहनत करनी है इसके अंदर। देखो सेकंड क्वेश्चन के अंदर अगर मैं देख रहा हूँ तो एक टेबल फॉर्म में दिया हुआ है, कंप्लीट द टेबल, तो मैं बना लेता हूँ टेबल। ऐसा एक रेक्टेंगल फॉर्म दिया हुआ है, x+4 दिया हुआ है यहाँ पे, फिर क्या बोला है यहाँ पे, ऐसा एक एरो दिया हुआ है, और यहाँ पे कुछ ओके एक्टिविटी क्वेश्चन है, देखते हैं क्या दिया। ये 2x + y + 8 दिया हुआ है, 4x - y दिया हुआ है यहाँ पे, ये 2y है। ओके, और यहाँ पे बोला है कि आई एम अ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल है। यहाँ पे x एंड y का वैल्यूज ढूंढने के लिए बोला गया है, और यहाँ पर पेरीमीटर एंड एरिया ढूंढने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे बेसिकली बोल दिया गया है कि रेक्टेंगल है, तो हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज में लगाते हैं। देखो अब यहाँ पे आपको कोई अज्यूम नहीं करना है, आपको सब चीज़ें यहाँ पे दी गई है। ठीक है, मैं यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिखूंगा, ये क्वाड्रिलेटरल को मैं एक नेमिंग दे देता हूँ। ठीक है, ABCD। तो मैं क्या करता हूँ, क्वाड्रिलेटरल ABCD बोल रहा है कि वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये वाला इसको इक्वल हो गया। तो क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन में हम लिखेंगे 2x + y + 8 इज इक्वल टू 4x - y। इसको सिंप्लीफाई करो, मतलब क्या करो, सबको मैं इधर लेके आ जाता, तो क्या हो जाएगा, ये देखो 2x - 4x + y और एक + y इक्वल्स टू 8, उस तरफ चला जाएगा तो -8 हो जाएगा। आप जब टर्म्स को इधर उधर लेकर आते हो तो आप साइन पे थोड़ा ध्यान रखा करो। तो ये क्या हो जाएगा, -2x + 2y इक्वल्स टू -8 हो रहा है। तो इसमें 2 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो डिवाइडिंग बाय 2 कर देता हूँ मैं इसमें, तो ये -x + y इक्वल्स -4। ये मेरा इक्वेशन नंबर हो गया 1। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन कैसे बनेगी, अपोजिट साइड ना, ये दोनों इक्वल है, ये भी दोनों, आप यहाँ पे रीजन लिख लो, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। देखो मैं कहीं कहीं पे शॉर्टकट लिख देता हूँ, रेक्टेंगल को रेक्ट कर देता हूँ, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है वो, मैं तो क्या मार्क्स काटते हैं वो लोग। ठीक है, यहाँ पे अब सेकंड कंडीशन के हिसाब से अगर हम मैं देखूँ तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 2y इक्वल्स टू x + 4 दिया हुआ है, x को इस तरफ लेकर आओ तो -x + 2y इक्वल्स टू 4 मिल रहा है। ये आपका सेकंड कंडीशन हो गया। अगर हम देख रहे हैं तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू सेम आ रही है मुझे अपोजिट साइन के साथ, तो मुझे कुछ मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है केस में, तो मैं डायरेक्टली दोनों इक्वेशन को ले लूँगा यहाँ पे, -x + y इक्वल्स टू -4, और दूसरा इक्वेशन क्या है मेरा, -x + 2y इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है। ठीक है, ये मेरा सेकंड कंडीशन है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों का साइन सेम है तो आप कैंसिलेशन नहीं कर सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। तो सब्ट्रैक्टिंग करने से साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इजीली एलिमिनेट हो गया, +y -2y -y -4 -8 कैंसल्ड, y का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। सब्स्टिट्यूट कर दो, कोई भी इक्वेशन में डाल दो आप, सब्स्टिट्यूटिंग y = 8 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में डालोगे, 1 में डाल दो, तो क्या मिलेगा आपको, -x + 8 इक्वल्स टू -4, तो -x इज इक्वल टू -4 - 8,
तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 12। तो x का वैल्यू आपको निकल कर आ रहा है 12। तो x और y का वैल्यू मिल गया मुझे। पेरीमीटर एंड एरिया निकालने के लिए भी बोला गया है, तो नाउ मैं निकालता हूँ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो रेक्टेंगल का तो हमें कॉन्सेप्ट पता है। रेक्टेंगल में पेरीमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी आप कर सकते हो। एल प्लस बी क्या होता है? ये इसका लेंथ है और ये इसका ब्रेथ आप मान के ले लो। तो आपको पहले लेंथ और ब्रेथ निकालना पड़ेगा इसका, तब आप ये 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ये लेंथ और ये ब्रेथ निकाल लेता हूँ। चलो मान लो, ठीक है। तो मेरा लेंथ में मान के चल रहा हूँ कि मेरा लेंथ जो है वो बी सी है, जो कि कितना दिया हुआ है 4x माइनस वाई है। तो 4 इंटू 12 माइनस 8 कितना हो गया? 12 तो 48 माइनस 8, 40 मुझे लेंथ मिल रहा है। और ब्रेथ में इसको लेके चल रहा हूँ, या आप इसको भी ले लो, कोई भी ले लो। चलो ए बी को ले लेता हूँ मैं। तो कितना दिया हुआ है? 2y दिया हुआ है। तो 2y इन सेंस 2 इंटू 8 16 आ रहा है। तो ये मेरे लेंथ और ब्रेथ मिल गए मुझे, ठीक है। इसको भी ले सकता था, एक ही बात है। x प्लस 4 करोगे तो 12 प्लस 4 16, वो भी आ ही रहा है। अब मैं निकालता हूँ मेरा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी। तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ क्या है अपने पास 40, ब्रेथ की अपने पास 16। तो कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ 40 प्लस 16 56। मल्टीप्लाई कर दो, 112 स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि पेरीमीटर है, तो यूनिट आप लिख सकते हो। तो 112 यूनिट आपको इसका पेरीमीटर मिल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ में आपको एरिया भी बोला गया, तो एरिया भी निकाल लेते हैं। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। आपको ये फॉर्मूलाज आना चाहिए, जो भी फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ज़्यादातर रेक्टेंगल स्क्वायर कॉन्सेप्ट में आ सकता है। तो लेंथ हम देख रहे हैं 40 है, और ब्रेथ हम देख रहे हैं कितना था यहाँ पे, अभी हमने निकाला 16, 64, दैट इज 640 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका एरिया निकल कर आया, ठीक है। तो ये हमने इसका एक्टिविटी टाइप में इसको सॉल्व करके दे दिया है। यहाँ पे इन्होंने एक्टिविटी टाइप में क्वेश्चन दिया था, इसलिए डायरेक्टली हम लोग को इक्वेशन इस तरह से मिल गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है? द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। तो फादर एज एंड सन एज के बारे में बात किया है। फाइंड द प्रेजेंट एजेस। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मैंने क्या किया है यहाँ पे, फादर और सन का एज मैंने एक्स और वाई ऐसा अज्यूम कर लिया है, ठीक है। दोनों का प्रेजेंट एज है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहे हैं लोग क्वेश्चन के अंदर की, फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या बोला है? सम प्लस सम ऑफ फादर्स एज क्या लिया मैंने? एक्स, एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। ट्वाइस वर्ड यूज हुआ, ट्वाइस डबल। द एज ऑफ हिज सन इज 70। ये आपका इक्वेशन 1 मिला, ठीक है। मैंने बोला इक्वेशन पे फोकस करना है आपको। इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, हमने अगर फादर का एज डबल कर दिया, सेकंड कंडीशन बोल रहा है ये, फादर का एज डबल कर दिया, तो फादर का एज क्या दिया हुआ है? एक्स दिया हुआ है, तो 2x हो गया। फादर का एज अगर डबल कर दिया हमने एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, तो सन का एज क्या है? y। देन ये क्या मिलता है हम लोगों को? अगर देखें तो क्या बोला है? 95 अगर सम करेंगे तो देखो इक्वेशन क्लियर है आपको। अगर हम देख रहे हैं तो ये कौन से टाइप का क्वेश्चन बना? सिंपल है, ये ए से टाइप का क्वेश्चन है। कैसे पता चल गया मुझे? देखो, इसका कोएफिशिएंट इसके पास है, इसका कोएफिशिएंट इसके पास है ना। तो इसको हम क्या करेंगे? ए से मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। तो ए से मेथड आपने देखा रहेगा मेरे प्रीवियस लेक्चर में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लो वीडियो को। तो इसको हम क्या करते हैं? सीधा सीधा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 2y इक्वल्स टू 70, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 95। देन ये सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, 9, 7, 16, ठीक है। तो ये कितना बना? 3x प्लस 3y इक्वल टू 165। तो 3 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो डिवाइडिंग बाय 3 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा इक्वेशन? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 5 15, 3 5 15। इस इक्वेशन को नंबर देंगे हम लोग 3, ठीक है। ऐड हो गया। अब हमें क्या करना है? यही दो इक्वेशन को लेके सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो
इक्वेशन को लिख लेता हूँ मैं। पहले क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 70, ये 1। और दूसरा इक्वेशन क्या है अपने पास में, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95। दोनों को सब्ट्रैक्शन करना है, साइन चेंज। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई इक्वल्स टू, ये कितना होगा, माइनस 95 प्लस 75, 9 माइनस 7, ये कितना हो गया 2, माइनस 25 आ रहा है ये। ठीक है, ध्यान से एकदम। अब यहाँ पे अगर हम इक्वेशन को देखें तो ये 2 मिल गया, हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया। अब हमें क्या करना है, थर्ड वाला एडिंग करना है। तो मैं इसको 4th नंबर दे देता हूँ क्वेश्चन को, इक्वेशन को। एडिंग 3 एंड 4 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एडिंग 3 एंड 4। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को लिख लेता हूँ मैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 55, थर्ड इक्वेशन। और यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 25, फोर्थ इक्वेशन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सीधे सीधे एलिमिनेट हो गया। तो ये क्या मिला आपको, 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 5, 0, 5 माइनस 2 इज वॉट, 3। तो y का वैल्यू निकल कर आता है 30/2 1 जा 2, 15 जा। तो y का वैल्यू 15 ईयर्स आ गया। मतलब ये 15 ईयर्स किसका वैल्यू है, सन का एज है ये। ठीक है, फादर का एज भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन इसमें डाल देते हैं, 1 में डाल देते हैं, इजी है। तो x प्लस 2y की जगह 15 इज इक्वल टू 70। तो x प्लस 30 इज इक्वल टू 70। तो x इज इक्वल टू 70 माइनस 30, 40। तो x का वैल्यू आपको निकल कर आ रहा है 40, मतलब फादर का एज जो है 40 ईयर्स है। तो हम लोग लास्ट में से एक स्टेटमेंट ऐड कर देंगे इसके अंदर कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 40 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज कितना, 15 ईयर्स। आप वर्ड प्रॉब्लम करते तो ऐसे लास्ट में स्टेटमेंट ऐड करो, भले से कोई भी चैप्टर का क्यों ना हो, एपी का क्यों ना हो, क्वाड्रेटिक का क्यों ना हो, या लीनियर का क्यों ना हो। वर्ड प्रॉब्लम में है, आप ऐसे लास्ट में स्टेटमेंट ऐड करके दे दीजिए उनको। ठीक है, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर बोला गया है। क्या बोला गया है, जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो 4 ज्यादा है किससे, न्यूमरेटर से। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले मैं लेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अज्यूम कर लेता हूँ। लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y रेस्पेक्टिवली, ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे पता है कि आगे क्या बोला इन्होंने, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, फाइंड द फ्रैक्शन। हमें फ्रैक्शन ढूंढने के लिए बोला गया क्वेश्चन के अंदर। तो फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर मतलब x बाय वाई, ये ढूंढना है अपने को। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हम बना लेते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन जो कि y है, इज 4 मोर 4 ज्यादा है, 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। क्लियर हो गया, देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन y इज 4 मोर, के लिए मैंने प्लस 4, लेस 4 बोला रहता तो माइनस 4 यूज करता। 4 मोर देन ट्वाइस टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर, इसको अरेंज कर लेते हैं। माइनस 2x प्लस वाई इक्वल्स 4, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, आपको इक्वेशन पे ध्यान देना, मैंने बोला आपको ऑलरेडी। आगे क्या बोला इन्होंने, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर जो है 12 टाइम्स न्यूमरेटर हो जाएगा कब, if both the numerator and denominator are reduced by 6। तो पहले आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रिड्यूस करो 6 से। तो नया न्यूमरेटर अब क्या हो जाएगा सेकंड कंडीशन के हिसाब से, x माइनस 6, क्योंकि 6 से हम रिड्यूस कर रहे हैं उसको, जो भी ओरिजिनल है वो। और डिनोमिनेटर को भी हम 6 से रिड्यूस करेंगे, दोनों को बोला है। ये पहले आपको कर लेना है ये पार्ट। ठीक है, अब देखो सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहे हैं लोग, सेकंड कंडीशन में अब क्या बोल रहे हैं लोग, इफ both numerator and denominator are reduced by 6, then denominator becomes, denominator को नहीं है, denominator becomes equal to 12 times of the numerator। ठीक है, तो पहले आपको रिड्यूस कर लेना है, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा वो। तो इस तरह से ये, अब इसको मैं इक्वेशन बनाता हूँ, जैसे कि y माइनस 6 इज इक्वल टू 12x माइनस 12 6 72।
अरेंज कर देंगे इसको, तो लेकर आते हैं 12x जो कि माइनस हो जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल टू -72 प्लस 6 हो गया ये। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, -12x प्लस वाई इक्वल्स टू -66 हो जाएगा ये मेरा इक्वेशन 2 मिलता है। ठीक है, अब अगर हम ध्यान दें, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, वो सेकंड इक्वेशन, देख रहे हैं वाई सेम है दोनों का, सब्ट्रैक्शन कर देंगे हम लोग इसको। तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे -2x प्लस वाई इक्वल्स 4, -12x प्लस वाई इक्वल्स -66। अब क्या करें, दोनों सेम है तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो दैट इज व्हाट, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो साइन चेंज, ध्यान से, जो प्लस है माइनस, माइनस है जो प्लस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे -2x प्लस 12x, नया साइन यूज करेंगे हम लोग, ये साइन यूज नहीं करेंगे। -2 प्लस 12 10x पॉजिटिव, 4 प्लस 66 70, तो x इज इक्वल टू 70/10 0 0, x इज इक्वल टू आपको मिल रहा है 7, तो x का वैल्यू 7, मतलब न्यूमरेटर आपका 7 आ गया। सब्स्टिट्यूट करके हम लोग y भी निकालते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, क्या दिया हुआ है, -2 इंटू 7 इज इक्वल टू -2 इंटू 7 प्लस y का वैल्यू इक्वल्स टू 4, तो ये कितना हो गया, -14 प्लस y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 प्लस 14, दैट इज y इज इक्वल टू व्हाट, 18 आ रहा है। तो लास्ट में हम लिखेंगे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या था, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर क्या मिला आपको 7, डिनोमिनेटर 18, तो आपका आंसर मिला 7/18। तो अब ये क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन। तो दो टाइप के बॉक्सेस है, एक को ए बोला, एक को बी बोला इन्होंने, और एक ट्रक में रखा जा रहा है जिसकी कैपेसिटी 10 टन की है, मतलब वो 10 टन की कैपेसिटी वाला लोड होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए टाइप के 150 बॉक्सेस रखे गए हैं और बी टाइप के 100 बॉक्सेस रखे गए हैं। ठीक है, दोनों मिलाकर बोला इन्होंने इट वेज 10 टन, ये दोनों मिला देंगे तो 10 टन हो जाता है। तो आपको पहले तो टन का वैल्यू याद रखना चाहिए कि एक टन में कितना किलोग्राम होता है, 1000 किलोग्राम होता है, ये याद रखना आपको कीवर्ड। ठीक है, एक टन में 1000 किलोग्राम होता है, ये टन आपको याद रखना पड़ेगा। फिर बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, फिर दूसरी बार क्या किया इन्होंने, 260 बॉक्सेस ए टाइप के उस ट्रक के अंदर लोड किया इन्होंने, अभी भी उसके अंदर इतना स्पेस है कि बी टाइप के 40 बॉक्सेस को उसमें एकोमोडेट किया जा सकता है। तो बेसिकली बोलने का मतलब है कि 260 बॉक्सेस ऑफ ए टाइप और 40 बॉक्सेस ऑफ बी टाइप को अगर उसमें रखेंगे तब वो फुल्ली लोडेड, मतलब वापस से वो 10 टन का वेट ले लेगा वो। फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स, तो हमें ए टाइप के बॉक्सेस का वेट निकालना है, याद रखो क्या निकालना है, वेट निकालना है। नंबर ऑफ बॉक्सेस उन्होंने दे दिया है, ये क्वेश्चन में गलती करते हैं स्टूडेंट, वो लोग बोलते हैं कि नंबर ऑफ बॉक्सेस ए ढूंढने के लिए, बी ढूंढने के लिए, नंबर ऑफ बॉक्सेस नहीं बोला है, फाइंड द वेट ऑफ द ईच बॉक्सेस बोला है इन्होंने। देखो, लेट द वेट ऑफ ईच बॉक्सेस बोला है ना, लेट द वेट ऑफ ए टाइप बॉक्सेस बी एक्स किलोग्राम में ले लेता हूँ, ए टाइप के बॉक्सेस का मैंने एक्स केजी ले लिया है, और उसी तरह से वेट ऑफ बी टाइप बॉक्सेस का मैं y kg कंसिडर करता हूँ। ठीक है, अच्छा टोटल उन्होंने बोला कि 10 टन होता है, तो 10 टन की वैल्यू कितनी होगी, 10 टन 10 इंटू 10,000 किलोग्राम होगा, बराबर है। ओके, अब इक्वेशन फ्रेम करते हैं कैसे देंगे ये लोग। देखो, फर्स्ट कंडीशन में, पहले कंडीशन में क्या बोला गया है, व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, तो 150 नंबर इंटू एक्स, ये एक्स का जो वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या, देखो 150 इंटू एक्स, एक्स मतलब जितने भी केजी का ये बॉक्स है, एक्स मतलब मान लो कि एक्स का जो वेट है, ये एक्स जो ए टाइप के बॉक्सेस का वेट है, मतलब 10 किलो का है मान लो, वो अज्यूम कर रहा हूँ मैं इसी, तो 150 इंटू 10 वट एवर द आंसर कम 1500, फिर प्लस वाई का, ये पूरा मिलाऊंगा तो टोटल जाके वो कितना बनेगा, 10 टन बनेगा। तो आपको ये जो वैल्यू लिखा गया, ये केजीज में लिखा है मैंने,
तो यहाँ पे जो टन का वैल्यू आएगा वो भी केजीज में ही आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने एक्स केजी में अज्यूम किया है, वहाँ पे टन्स में अज्यूम नहीं किया है, ध्यान रखना है इसको। यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं 150 बॉक्सेस प्लस, एंड सेकंड वाला क्या दिया हुआ है 100 बॉक्सेस, तो 100y इक्वल्स टू यहाँ पे लिखते हैं 10। ये सॉल्व नहीं होगा, ये आपने क्या लिखा है केजीज में लिखा है, ये भी केजीज में, तो ये टन्स में क्यों है, इसको भी केजी में डालो, तो केजी में मैंने ऑलरेडी बताया आपको यहाँ पे 10,000 होता है, ये गलती करते हैं। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे मुझे 50 कॉमन दिख रहा है, 50 कॉमन दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 50 कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 10,000 डिवाइड बाई 50 करोगे 0 0 गया, 5 1 जा 5 2 जा 10 0 0 200 मिल रहा है। सो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200, ये इक्वेशन आपका बन गया, ठीक है। मैंने बताया गड़बड़ यहीं पे करोगे आप, और यहाँ पे नंबर आप अज्यूम कर लोगे, वो नंबर नहीं है बल्कि एक्स है, नंबर उन्होंने ऑलरेडी दिया है कितने बॉक्सेस है, ए टाइप के बी टाइप के। सेकंड कंडीशन में देखो क्या बोला है इन्होंने, व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, इन्होंने बोला था कि अगर हम 260 बॉक्सेस ए टाइप के रखें और 40 बॉक्सेस जो बी टाइप का है लोड किया जा सकता है, तो 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी आर लोडेड, देन इट वेज सेम 10 tons, दैट इज व्हाट 10,000 किलोग्राम। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसमें अगर मैं देख रहा हूँ तो क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, 20 से डिवाइड कर दूँ क्या, हाँ 20 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, इसको करके देखते हैं डिवाइडिंग बाय 20, तो क्या होगा ये 20 से डिवाइड करोगे तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एक, ठीक है, देखो ये गया 2 1 जा 2 13 जा, ये 13 मिला, ये गया यहाँ पे 2 मिला आपको, तो यहाँ पे बेसिकली क्या मिल रहा है आपको 13x प्लस 2y इक्वल्स टू, इसको डिवाइड कर देंगे 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2 5 जा 10 0 0, 500 मिल रहा है आपको, ध्यान से करो ये कैलकुलेशन, 500 मिल रहा है, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया है बराबर। अब दोनों को देख रहा हूँ 2y दोनों का सेम आ रहा है, मैं दोनों को साथ में ले लेता हूँ पहले, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200, 13x प्लस 2y इक्वल्स टू 500, ये 1 और ये 2, साइन चेंज करते हैं हम लोग, ये एलिमिनेट हो गया सीधा सीधा, 3x माइनस 13x कितना हो गया माइनस 10x, 200 माइनस 500 माइनस 300, ये गया x इज इक्वल टू 300 बाई 10, ये गया x इज इक्वल टू 30, मतलब जो ए टाइप का बॉक्सेस है उसका वेट कितना है 30 केजी है, तो 30 यहाँ पे मैं केजी लिखूंगा, सब्सटीट्यूट करके मैं y का भी निकालूंगा, सब्सटीट्यूटिंग सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन नंबर में डालूंगा 1 में, इजी दिख रहा है, तो 3 इंटू 30 प्लस 2y इक्वल्स टू 200, तो 90 प्लस 2y इज इक्वल टू 200, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 200 माइनस 90, तो 2y इज इक्वल टू व्हाट 110, y इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाई 2 55, तो y बॉक्सेस के जो वेट है वो 55 केजी के है। तो होप ये क्लियर हो गया आपको कि जो ए टाइप के बॉक्सेस है उनका वेट जो है क्या है x 30 केजी का है, और जो बी टाइप के बॉक्सेस है उनका वेट क्या है 55 केजीज का है। इनको मिलाएंगे पूरा इस इक्वेशन में डालेंगे तो वो दैट इज व्हाट 10 टन या 1000 किलोग्राम्स तक आता है। तो होप ये क्लियर है आपको सोल्यूशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। इसके बाद वाला भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। देखो 6th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, ठीक है, टोटल 1900 किलोमीटर का डिस्टेंस है, विशाल ट्रेवल सम डिस्टेंसेस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन, तो कुछ डिस्टेंस उसने बस से कवर किया है और कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से कवर किया है, ठीक है। बस ट्रेवल विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर, बस की स्पीड दी गई है 60 km पर आवर, एंड एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 km पर आवर, तो एरोप्लेन की भी स्पीड दी गई है। इट टेक 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, तो टोटल टाइम उन्होंने बोला है कि बस और एरोप्लेन से ट्रैवल करके इसने 5 घंटे में पूरी जर्नी कंप्लीट कर दी है। फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल बाय बस, तो उसने सिर्फ बस से कितना ट्रैवल किया वो निकालना हम लोग को, तो इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मान लो ये पूरा डिस्टेंस था,
जो उसको कवर करना था अपनी जर्नी के लिए। तो कुछ डिस्टेंस उसने बस से कवर किया है और कुछ डिस्टेंस उसने एरोप्लेन से कवर किया है, बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस बी एक्स एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन बी वाई ले लेते हैं। ये ठीक है। हम लोग को पता है कि ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 1900 किलोमीटर का है। ये ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमें पता है ना, 1900 किलोमीटर का कवर किया है उसने। ठीक है, तो पहला जो इक्वेशन आपका बनेगा वो डिस्टेंस के आधार पर बनेगा। कैसे, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं पहले, लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, बस से कितना कवर किया उसने, x किलोमीटर, बराबर है। हमें यही डिस्टेंस निकालना है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस ही निकालना है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस भी x किलोमीटर, डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन भी y किलोमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन आपका कैसे बन गया, देखो टोटल डिस्टेंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, सिंपल। पहला इक्वेशन एकदम सिंपल था, कुछ भी टेंशन नहीं इसमें, पहले इक्वेशन में कुछ नहीं है, इतना डिस्टेंस बस से कवर किया, इतना डिस्टेंस एरोप्लेन से कवर किया, टोटल डिस्टेंस इतना था, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900 किलोमीटर। पहला इक्वेशन बहुत ईजी था। सेकंड कंडीशन में थोड़ी मेहनत है। सेकंड कंडीशन को फ्रेम करने से पहले क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो क्या बोला है, बस ट्रेवल्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 km/h। तो बस की स्पीड दी गई है, तो स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड ऑफ बस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 60 km/h, और स्पीड ऑफ एरोप्लेन भी दे दी गई है। स्पीड ऑफ एरोप्लेन कितना दिया है इन्होंने, 700 km/h, ये स्पीड ऑफ, ठीक है। अच्छा, उन्होंने क्या बोला है कि जब बस से और एरोप्लेन से ये टोटल डिस्टेंस या स्पीड से जो भी गया है, ये टोटल टाइम इसने लिया है 5 घंटे। तो सेकंड इक्वेशन जो है आपका टाइम के टर्म्स में दिया हुआ है, या फिर आपको टाइम के टर्म्स में बनाना पड़ेगा, क्योंकि टोटल टाइम आपको 5 घंटे दे दी गई है। तो यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे मेरे पास एरोप्लेन का और बस का स्पीड दोनों का है, मुझे इसको टाइम के फ्रेम में डालना पड़ेगा। तो कैसे करूंगा मैं, टाइम का फॉर्मूला पता है मुझे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ये ठीक है। तो टाइम टेकन बाय बस कैसे मिलेगा, तो बस से कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, x, बस की स्पीड क्या थी 60। देखो बहुत आराम से करा रहा हूँ मैं, ये ध्यान दो मैं क्या करा रहा हूँ। टाइम टेकन बाय बस इज दिस मच, x बाय 60, इतना टाइम लिया है बस ने। उसी तरह से टाइम टेकन बाय, टाइम टेकन बाय एरोप्लेन, तो एरोप्लेन कितना लेगा, वही डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है उसका, यहाँ पे हमने y अज्यूम किया है, तो y बाय 600, 700, ठीक है, y बाय 700, ये टाइम टेकन बाय एरोप्लेन हो गया। अब ये देखो, ये टाइम टेकन बाय बस है, टाइम टेकन बाय एरोप्लेन, तो सेकंड कंडीशन आपका क्या बना, है ना, ये टाइम बस से लिया, ये टाइम एरोप्लेन से लिया, तो हमें पता है कि टोटल टाइम जो बस और एरोप्लेन से ले रहा है वो 5 घंटे तो दिया है उन्होंने। तो ये जो टाइम है और ये जो टाइम है, एक्स बाई 60 प्लस वाई बाई 700 इज इक्वल टू 5 आवर्स लगे उसको। देखो ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, इज इक्वल टू टोटल टाइम ये है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इसके अंदर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 700x प्लस 60y अपॉन 42,000 हो गया ये, इज इक्वल टू 5, इसको उधर भेज दो। 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 5 इंटू 42,000, ये ठीक है। अब मैं क्या देख रहा हूँ इसके अंदर, कुछ कॉमन वैल्यूज भी मुझे दिख रही है, जैसे कि मैं 100 से नहीं, 50 से भी नहीं डिवाइड होगा। मैं क्या करता हूँ इसको, पहले मैं 10 20 या 20 से आप डिवाइड कर दो इसको, तो अच्छा गिरेगा आपको, डिवाइडिंग बाय 20, क्योंकि देखो 20 सब में आ रहा है, क्योंकि 10 क्या, फिर वापस 10 से करने के बाद वापस फिर 2 से करना पड़ेगा आपको, है ना। तो मैं सीधा डिवाइडिंग बाय 20 करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, एक लिख लेता हूँ मैं, 700/20x 60y बाई 20 इज इक्वल टू 5 इंटू 42,000 डिवाइडेड बाई 20। देखो कैलकुलेशन आपके ऊपर है, आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 35 जा, ये मिला आपको 35x, ये 0 0 2 1 जा 2 3 जा, ये मिला आपको 3y, ये 0 गया, 2 1 जा
2 टू द 4, 2 1 2, 0 0। तो कितना मिला आपको 5 इंटू 2100 मिला। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 5 5 टू द 10, 10,500 ये वैल्यू निकल कर आ रही है। ओके, अब मैं देखता हूँ कि ये मेरे पास दो इक्वेशन तो इजीली मिल गए हैं मुझे, वन और ये टू में कर देता हूँ इसको, ये सेकंड इक्वेशन। तो मुझे एक वैल्यू को सेम बनानी पड़ेगी इसके अंदर, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे y को सेम बना देता हूँ, है ना। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 बाय 3 से कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 93 5700 हो जाएगा। ये मेरा इक्वेशन नंबर हो गया 4 कर दूँ, 4 4 क्यों 3 होगा, ठीक है। तो अब मुझे किसको, ये वाले इक्वेशन को लेके सिंप्लीफिकेशन करना है, सेकंड और थर्ड को। मैं ये पार्ट रब कर देता हूँ अभी, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं यहाँ पे देखो ये दो इक्वेशन मेरे कौन से आए, 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10,500 आया था एक, इक्वेशन 2 था ये, और 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5700 आया था, ये मेरा इक्वेशन 3 था। तो माइनस करना पड़ेगा आपको, सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2, ठीक है। आराम से कर रहा हूँ मैं, कोई घाई नहीं है। ये कैंसिल्ड हो गया, आना चाहिए आपको कि कैसे कर रहे हैं उसको। 35 माइनस 3 32x, ये माइनस करके देख लेते हैं। 10,500 माइनस 5,700, ये 0 0 हो गया। 5 में 7 10 9 7 15 माइनस 7 इज वॉट 8, 9 माइनस 5 4, 4800 आ रही है। तो x इज इक्वल टू 4800 डिवाइडेड बाई 32, 2 16 जा 2 2 जा 2 4 जा 0 0, देन 4 के डबल में 4 4 जा 16, 4 6 जा 20 0 0, 4 1 जा 4 4 1 जा 4, 2 कैरी 4 5 जा 20 0। कितना मिला x इज इक्वल टू 150 km। x क्या था, हमने x अज्यूम किया था डिस्टेंस कवर्ड बाय बस या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, तो हमें वही पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इज व्हाट 150 किलोमीटर। देखो आपका सोल्यूशन यहाँ तक हो गया है। अगर आप y ढूंढना चाहते हो तो ढूंढ सकते हो, क्वेश्चन में जितना बोला गया मैंने उसके हिसाब से किया हुआ है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस उन्होंने मांगा था तो मैंने बस से बता दिया। अगर आपने गलती से y ढूंढ लिया है तो आपको आगे x को ढूंढना पड़ेगा बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। फाइनली आपको आंसर ये लेकर आना है। तो होप ये एक्सरसाइज आपको क्लियर है। आप मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकते, दूसरे चैप्टर्स के। इसका जल्द ही मैं पीएस का प्रॉब्लम सेट भी, मतलब प्रॉब्लम सेट वगैरह भी मैं डालने वाला हूँ, ठीक है। ओके।